उनके टेंट जला दिए गए, उन लोगों के घरों में, दलितों के घरों में पत्थर मारे गए। इसी तरीके से चूड़ी बागड़ियान में क्या कारण है? कारण केवल एक है कि 2014 का चुनाव भी मैं देखा, तो मैं तो इंडिपेंडेंट था, मैं किसी पार्टी में नहीं था। 2014 के बाद जिस तरीके से कांग्रेस से दलित समाज और पिछड़ा समाज चला गया था, और जिस तेजी से जो उदयभान जी और हुड्डा साहब की जो नई जोड़ी बनी, उससे जो तेजी आई, उसके बौखलाहट सत्ताधारी दल में हुई। वरना आज तक कभी ऐसा सुना है आपने? जीतते हुए उम्मीदवार पर तो चलो हारे हुए समर्थक पत्थर फेंक ही देवे, लेकिन जीतते हुए तो पहली बार हारे हुए पे फेंक रहे हैं। और उनको ये सोचा नहीं कि ये जो चुनाव है, इसका मैं ज्योग्राफिया आपको बताऊं कि इसमें बिश्नोई जाति के लोग हैं 30,000, 5,000 अन्य उन्हीं से संबंधित। 35,000 को अगर छोड़ दें हम, वो जिस तरह का जहर फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, अगर इसको मैं अदरवाइज में कह दूं, 1,35,000 में कांग्रेस ने वोट मिले हैं 52,000 और बीजेपी ने 1,35,000 में वोट मिले हैं सिर्फ 35,000, 32,000, सिर्फ 32, कांग्रेस ने 52। तो ये तो एक सीट की है, क्योंकि जो 35,000 वोट हैं ये तो 89 सीट में नहीं है ना। तो आपके मुताबिक बिश्नोइयों के वोट की कांग्रेस को कोई जरूरत नहीं है? कौन कहता है? भाई नहीं दी उन्होंने, नहीं बाकी जगह है नहीं ना, बाकी जगह है नहीं। मैं ये कह रहा हूं सिंह साहब कि बाकियों की जगह वहां है ही नहीं। अगर कैथल में जाओगे, जींद में जाओगे, बिश्नोई तो नहीं है ना। फतेहाबाद में कितने हैं? नहीं चाहिए, वो तो जो कैंडिडेट होगा तो उसके हिसाब से मिले। मैं शहर की बात बता रहा हूं, आदमपुर की। अगर उन्होंने और जातियों को नहीं चाहिए क्या? बीजेपी ने अकेला बिश्नोई चाहिए? अबे अगर यही बात है तो बीजेपी ने बांटा। मैं ये कह रहा हूं, मैं इसमें ये कह रहा हूं कि जिस तरीके की बदतमीजी बिश्नोई जाति के लोगों ने दलित समाज के साथ और मेरे साथ किया है, आप बड़ा सीवर तेजी करते हो, इस बात पे नहीं विचार करते कि इस तरीके से जातीय दंगे फैलाना भारतीय जनता पार्टी के लिए घातक होगा 2024 में। और जिन लोगों के नाम आए हैं उसमें कुलदीप बिश्नोई का देख लो कौन जाती है, जितने नाम है उस एफआईआर में। एफआईआर तो कटने नहीं दी, अब तक डीडीआर है। मतलब ये है, एक तरफ से तो विज साहब कहते हैं कि जो कंप्लेंट करेगा एफआईआर तुरंत दर्ज करो, अगर एफआईआर दर्ज ना करो तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। मैं केंद्र में मंत्री रहा, 3 बार एमपी रहा, 2 बार एमएलए रहा, पुलिस को मैंने सारी सीडी दे दी, उन लोगों की फोटोएं आ गई, पत्थर उठाते हुए की भी आ गई और पत्थर लगते हुए की भी आ गई। और हरियाणा की डिस्ट्रिक्ट पुलिस वहां खड़ी थी, अगर किसी ने थोड़ा सा डंडा भी किसी ने चलाया हो। तो ये जात पात का जहर बीजेपी फैला रही है बिश्नोई नॉन बिश्नोई के बीच में, या हम मैं जयप्रकाश फैला रहा है। हाँ जी, 65, उसने तो ये कहा था 35,000 से कम जीता मैं जीत नहीं मानूंगा। नहीं, मैंने गणित बता दिया। गणित तो यही था कि उन्होंने जिस तरीके से सत्ता का दुरुपयोग बताता हूं मैं, हमारे एजेंटों को उठा लिया गया। हमारे जो पोलिंगों के ऊपर थे, आपको याद होगा, हमारे विधायक हैं बालू इंदुराज, उसको चूड़ी बागड़ियान से उठा करके हंसी छोड़ दिया। हमारे अनिल मान हैं, उनको बाढ़समंद से उठा करके चौकी में बंद कर दिया। हमारे सुब्बे सिंह हैं, उनको उठा करके सदर थाने में बंद कर दिया। यानी कि पोलिंग वाले दिन हमारे कार्यकर्ताओं को जो वोटिंग करवा रहे थे उनको जेल में डाल दिया, हवालातों में बंद कर दिया। और जब मैंने एसपी से बात करी, अगर एसपी मना करता है तो मेरी कॉल डिटेक्ट में करके लोगों के बीच में रखूंगा। यानी कि हरियाणा हिसार पुलिस ने जिस तरीके से हमारे पार्टी के शीर्ष कार्यकर्ताओं को, क्षेत्रीय नेताओं को हवालातों में बंद कर दिया, थानों में बिठा लिया, और पैसे का दुरुपयोग गोपाल कांडा का सारे व्यक्ति जानते हैं।
एक कोई अजय सिंह की पार्टी में था, कलरक बलरक था, नाम तो पता नहीं उसका क्या है, मिन्नू बेनीवाल। अब आप देखिए, मिन्नू बेनीवाल 3-3 गाड़ी, और गाड़ी भी वैल्यू पता है कितनी है गाड़ी की? 80 लाख रुपये एस्कॉर्ट पायलट में चलती। वो इस उम्र को पता हुआ, इसका पड़ोसी है, क्योंकि ना मेरे पे तो अभी आई नहीं है, मैं को 80 लाख रुपए की। तो यानी कि क्या हैसियत, आप देखिए पुलिस की गुंडागर्दी, क्या हैसियत है मिन्नू बेनीवाल की, आप ये देखिए। कोई पॉलिटिकल आदमी है? उसको एस्कॉर्ट पायलट दी हुई है। अजय प्रकाश के पास सिक्योरिटी भी नहीं है, केवल एक गनमैन, और जिसका 2-2 परिवारों से, 3 लाल परिवारों से झगड़ा। एक लाल से नहीं है मेरा, लोग जानते हैं 1996 में ओम प्रकाश चौटाला का अभय सिंह जय प्रकाश का किस तरीके से फायर एक्सचेंज हुए थे, क्या क्या हुआ था, मेरे ऊपर कातिला ने हमला किया। और उसी का एक कारण है कि यहां तो मेरे पास सिक्योरिटी नहीं, मुझ पर हमला करवाया जाए। और मिन्नू बेनीवाल की आप क्या पॉलिटिकल ताकत समझते हो, क्या एडमिनिस्ट्रेटिव ताकत है, क्या है वो? उन्हें लोगों को डराया, उन्होंने पैसा बांटा। और मैं एक जगह नहीं, आप देखिए काली रावण की गौशाला में 50 लाख रुपए दिया है, डाणी खासा में 50-25 लाख रुपए दिया है, कहीं नाला की कहते हैं तुम्हारा नाला बना दूंगा, ये तो उसकी घोषणाएं हैं। तो ये क्या सामान है, ये कौन मटेरियल है ये मिन्नू बेनीवाल जो इस तरीके से करोड़ों रुपए बांट रहा है? ये कौन सा मटेरियल है? कोई सरकार में है, या कोई प्राइवेट कहीं किसी का करिंदा है, या कोई पॉलिटिकल आदमी है, कौन ये? तो ये ऐसे बैड एलिमेंट्स को जिस तरीके की छूट दी, तो उसका चुनाव के नतीजों पर असर पड़ा। वरना तो 31 तारीख तक तो सबको पता है कि जे भारतीय जनता पार्टी सत्ता का दुरुपयोग ना करती, ये तो ये कहते थे 1 लाख वोट मिलेंगे। श्रीमान जी आप भी कहते थे ना 1 लाख मिलेंगे, कहां गए? 67 पर रुक गए, और अगले चुनाव में 35 से ऊपर नहीं जा पाएंगे, जनरल इलेक्शन होगा और मैं ही चुनाव लड़ूंगा। क्यों छोड़ दिया कलायत? तो आदमपुर की बात हो रही है, कलायत की हो रही है? क्यों छोड़ा कलायत भाई? कलायत लड़ेंगे, आदमपुर मैं लड़ूंगा। हाँ लड़ेंगे। और बोल, मैं उन नेताओं की तरह नहीं हूं। अब मेरा सुनो, मैं उन नेताओं की तरह नहीं हूं जो कायर और कमजोर प्रवृत्ति के लोग हों, जगह छोड़ के दौड़ जाए। और जहां तक सवाल आप पूछ रहे थे अध्यक्ष जी से, शैलजा जी के मैं घर गया था, मैं शैलजा जी के घर गया था हिसार। मैंने 2 बार टेलीफोन किया था, किरण चौधरी को मैंने टेलीफोन किया था, मैं समय गया। यस, मैंने ये कहा कि बहन जी मैं नॉमिनेशन दाखिल करूंगा, आप आ जाओ। तो उन्होंने कहा कि मैं राहुल जी की यात्रा में जा रही हूं। दूसरी बार मैंने टेलीफोन किया कि मैं आपका चुनाव के लिए टाइम दे दूं प्रचार के लिए, ताकि हम व्यवस्था कर दें। तो उन्होंने कहा कि मैं देखती हूं, मैं हिसार आती हूं। तो मैं हिसार मिलने गया, 1.5 घंटा तक मुझे बाहर बिठाए रखा। पोलिंग के समय में उम्मीदवार को यदि ये स्टार प्रचारक 1.5 घंटा 2-2 घंटे बिठाए रखे, तो आप भी तो उसका मायना समझो ना, लोग भी उसका मायना समझेंगे कि क्या कारण था। बुला लिया और मुझसे कहा कि भाई मैं समय दे दूंगी। अब नहीं समय दे तो फिर गलती उनकी है भाई, हम क्या करा। लेकिन ये बात मैंने कल 2 दिन से मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सबकी पढ़ रहा हूं, ये अच्छी चीजें नहीं है भाई। जिस तरह पार्टी प्लेटफॉर्म पे बात करनी चाहिए, ना कि प्रेस के माध्यम से। अगर किसी को ग्रीवेंस जयप्रकाश के कैंडिडेचर से है तो विरोध करना चाहिए था ना। जयप्रकाश टिकट मांगने नहीं गया, जयप्रकाश को तो बुला के टिकट दी थी। मैं आपने तो रोक दिया था, आगे बढ़ाऊंगा। अब किरण चौधरी का शुरू हो गया। किरण चौधरी को मैंने टेलीफोन किया नॉमिनेशन से पहले,
आप कह रहे हो ना अध्यक्ष जी ने भी रिक्वेस्ट कर दी, शैलजा जी को करी ना, किरण का मैं बताता हूं, उसी पे मैं आऊंगा उसी लाइन पे। मैंने किरण चौधरी को कहा, मैंने क्यों कहा, मैंने ये नहीं कहा कि वो हमारी नेता है, नो, मैंने इसलिए कहा कि उनके अंग्रेजी में नाम देख लियो कि सुसर साहब चौधरी बंसीलाल भी वहां से चुनाव लड़े और उनके पति भी स्वर्गीय चौधरी सुरेंद्र सिंह वहां से चुनाव लड़े आदमपुर से। वो पार्लियामेंट लड़े क्योंकि आदमपुर भिवानी पार्लियामेंट में था। तो मैंने उनको टेलीफोन किया कि भाई आप लोगों का कुछ है यहाँ, तो आप लोग पार्टी के लिए प्रचार करो। तो उन्होंने कहा, पहली बार तो कहा कि मैं PRO हूं, बॉम्बे में हूं, हाँ। दूसरी बार मैंने कहा कि मेरी तो टांगें सूज गई हैं, उनका भी मेरे पास रिकॉर्ड है, हाँ, बोले मेरे तो जेपी टांगों का बहुत बुरा हाल है, खांसी है, मैं बीमार हूं। अब आप देखिए, हैं, वो तो उनके घर के कराऊंगी, मैं क्यों कराऊंगा। तो यानी कि इस तरह का प्रचार करना, वो क्या कारण है? कारण ये है, आज तक जितने भी, चाहे चौधरी स्वर्गीय चौधरी देवीलाल का परिवार हो, चाहे स्वर्गीय चौधरी बंसीलाल का परिवार हो, या रणजीत सिंह हो, मतलब जितने भी चुनाव लड़े हैं, सबसे हाईएस्ट वोट पहली बार 42,000 भी जयप्रकाश ने लिए थे। और मैं 13 वर्ष बाद गया हूं, 52,000 वोट लिए। बड़ी पीड़ा है सब लोगों को। आज भारतीय जनता पार्टी की बुखलाहट तो है ये, कभी किसी पे हमला करवा रहे हैं, किसी पे हमला। और मुझे तो आश्चर्य इस बात का, गृह मंत्री पे आता है, हर रोज दलित समाज के लोग नारेबाजी कर रहे हैं आदमपुर में, और किसी पे FIR दर्ज तक नहीं हो रही। तो इसलिए ये जो चुनाव है, इसमें कांग्रेस पार्टी ने ये दिखा दिया कि 14 से लेकर के, मैं एक और कहना चाहता हूं, आप लोगों में से बहुत से नहीं जानते होंगे, दलित समाज के सबसे बड़े नेता थे स्वर्गीय चौधरी चांदराम एक जमाने में। और चौधरी चांदराम जी के बाद दलित समाज की यदि अपील कहीं घर करिए, बहुत बड़े नेता थे, उनके बाद यदि दलित के घर में किसी दलित नेता की अपील की है तो उदय भान जी, मैं तो वहां देख उदय, हाँ, आप जो SC बूथ है उनमें तो अलग आपको पता लग जाएगा ना, हाँ बता दी ने। तो ये जो कुछ लोग हैं बीजेपी के, या बीजेपी के जो लेफ्ट राइट या बैक सपोर्टर, उन सबको पीड़ा होगी कि वे 2024 की सरकार आएगी। अब ये सरकार का फैसला तो लोग करेंगे ना मैं कर सकता ना आप कर सकते, और इसीलिए सरकार पीड़ित है, सरकार बड़ी भयभीत है इस नतीजे से। मैं तो अनिल विज से दूसरी बात पूछना चाहता हूं, जब ग्रीन ब्रिगेड मैंने बनाई थी, इनकी पार्टी के शीर्ष नेता स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी और आज जीवित है अडवाणी जी, वो भी जयप्रकाश की बड़ी प्रशंसा करते थे VP सिंह जी के चुनाव में। उस ग्रीन ब्रिगेड में हर पार्टी रही है कांग्रेस को छोड़ करके, तो उस वक्त तो जयप्रकाश बहुत अच्छा लगता था। जब 1996 में जयप्रकाश और बीजेपी का गठबंधन हुआ था, हरियाणा विकास पार्टी का, जब तो जयप्रकाश की बड़ी प्रशंसा करते थे। आज जयप्रकाश में वो कमी है तो उसको तो, अगर जयप्रकाश, मैं तो नहीं कहता कुलदीप बिश्नोई की तरह मैं गुंडा हूं, मैंने ना जीवन में कहा, क्योंकि गुंडे की परिभाषा अलग होती है पॉलिटिकल, क्योंकि मैंने छात्र राजनीति की है। छात्र राजनीति में जो संघर्ष होता है वो एक स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स का अलग से सिस्टम होता है। यूथ की राजनीति मैंने की है। मैं कौन सा इनके दार बाबू दादा के नाम के वोट मांगूंगे? मैं मेरे मेहनत और मेरे संघर्ष के वोट मांगता हूं, और जिसकी वजह से आज आदमपुर में इतना बड़ा भारी रिजल्ट आया कांग्रेस के पक्ष में।
घटिया नहीं मानता। 19,000 से 30,000 से 15 पाया गया, यूं नहीं मानता। बढ़ा है वोट बढ़े तो वोट परसेंटेज भी बढ़ा है। अब 40%। पहले 42,000 आए थे, 52,000 आए। 75 नहीं है, 71 है। थोड़ा सा गणित को सुधार ले। देखो क्या धनखड़ जी खुद कहाँ खड़े हैं, उनको खुद को पता होना चाहिए कि वो अध्यक्ष रहते हुए, मंत्री होते हुए, सारा मंत्रिमंडल भी साफ हो गया, तो वो खुद भी मंत्री रहते हुए चुनाव नहीं जीत पाए और बुरी तरह से हारे थे। थोड़ी बहुत नहीं, 30-40 हजार वोटों से, 30,000 से ज्यादा वोटों से वो हारे थे। तो ये तो ऐसा है, समय की बात होती है। लेकिन आप ये देखो कि आदमपुर में जिस समय चुनाव शुरू हुआ था, आपके पत्रकार साथी भी और एक तरफ से ये कह रहे थे कि भाई वो तो 1 लाख वोट की बात कर रहा था, नहीं तो ये कि भाई 50-60 हजार वोटों से वो जीतेगा, क्योंकि भाई उनका गढ़ है ही, और कांग्रेस का वहाँ पे स्थापित कोई दूसरा नेता था नहीं, इनके ऊपर ही भरोसा कर रखा था। और साथ में भारतीय जनता पार्टी भी और जजपा भी मिल गई थी, और इनडायरेक्ट रूप से इनेलो भी उनका काम कर रहे थे हमारे वोट काटने के लिए। तो सभी चारों तरफ से जब सारे बावजूद भी 52,000 वोट लेना कोई मजाक नहीं है, बहुत बड़ी बात है। ये भी स्थिति साफ हो गई कि यहाँ आगे भविष्य में ना इनेलो का कुछ है, ना आम आदमी पार्टी की, उसको पूरी तरह से खत्म हो गई। और सीधा जो आगे मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी का रहना, और कांग्रेस का रास्ता बिल्कुल साफ है। भारी बहुमत से कांग्रेस पार्टी 2024 में सरकार बनाएगी। ऐसा है कि हम 31 से 30 पर आए, इसमें कोई शक नहीं। और ये जो एक सीट थी, ये हमारी सीट थी। लेकिन जैसा मैंने, आप बार बार उसी चीज़ को पूछोगे, ये कांग्रेस की बदौलत ये गढ़ बना था। कांग्रेस पार्टी ने चौधरी भजनलाल को 12.5 साल मुख्यमंत्री रखा, 11 बार टिकट दी, केंद्र में मंत्री रखा। तो उन्होंने वहाँ पर ऐसी जगह बना ली लोगों के अंदर कि लोग, और दूसरा कोई आदमी पनप नहीं पाया वहाँ, अब तो इस बार तो एक तरफा लग रहा था कि वो एक तरफा जीतेंगे। वो हमारी पार्टी से तो धोखा दे करके वहाँ गए थे। और अब तो बीजेपी भी और वो जेजेपी का भी उनको सपोर्ट थी, और तीनों पार्लियामेंट में तीनों लड़े थे, तीनों वहाँ काम कर रहे थे, चाहे वो चौधरी बलविंदर सिंह के बेटा ब्रजेंद्र सिंह हो, चाहे दुष्यंत चौटाला हो, और चाहे मुख्यमंत्री भी, और खुद चौधरी भजनलाल परिवार तो लग ही रहा था। एक सामान्य सा कार्यकर्ता जयप्रकाश जी वहाँ जाकर के चुनाव लड़ रहा है, उसको भी बदनाम करने का प्रयास किया गया। जैसे अभी बताई थी, कोई ग्रीन ब्रिगेड की बात कर रहे थे, कोई था वे बाहरी कैंडिडेट है, हर तरह से उनको प्रचारित किया गया, सारा मीडिया का इस्तेमाल किया गया, धन बल का इस्तेमाल किया गया। वहाँ पर अवैध शराब बांटी गई सारे लोगों के अंदर, जिस तरह से जो है ना पूरा संरक्षण में, और एक तरफा कार्रवाई की गई सारा जो। और ये जो बहुत बड़ा उसमें जो जब भी बाई इलेक्शन होता है, तो जो सत्ता में पार्टी होती है उसका झुकाव उसकी तरफ स्वाभाविक है। तो लोग सोच रहे थे कोई 2 साल अभी चुनाव के बच रहे हैं, इन 2 साल में कुछ हल्के में काम हो जाएगा विपक्ष में रहने की बजाय। वो चाह रहे थे कि 2 साल में और कुछ डेवलपमेंट के काम हो जाए। वही बात बार बार उसी बात को कह रहे हो। अरे आप ये बताओ यार, अभी हार जाते हैं, ये बीजेपी हार जाती तो कहते हैं कि भाई इसलिए हार गई राम रंजीत नहीं आया, इसलिए हार गई कि कृष्णपाल गुर्जर नहीं पहुंचा वहां है। तो ये सारे कवि नेता आते हैं क्या? क्यों आप पर्टिकुलर किसी नेता का नाम लेकर के बोलते हैं? ये कांग्रेस पार्टी के सभी वहां पर लगे हुए थे, जो थे उसकी बात होगी।
शैलजा का भी जवाब दे दिया और उसका भी जवाब दे दिया आपको करण चौधरी का। और रणदीप सुरजेवाला थे ही नहीं, वो कर्नाटक में थे। अब बच कौन गया? सारे वही थे। बस शांति से एक साथ थे बात है उससे कंक्लूड करते हैं जी। एक मिनट। करण चौधरी कांग्रेस के नेता है, सब कांग्रेस में एमएलए विधायक है और कितने दिन के मेहमान है ये तो या तो पत्रकार कोई उनके पास में कोई आइडिया हो तो आप बता सकते हैं या फिर वो खुद बता सकती हैं। हमारे लिए तो वो कांग्रेस के नेता है, कांग्रेस पार्टी में है, कांग्रेस के साथ है। आकलन कांग्रेस की नेता है, कांग्रेस के एमएलए हैं, उनकी बेटी कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट है। अब आप जसवीर जी इस बात को नहीं मानोगे क्या कि इस आदमपुर के चुनाव ने दो चीजों को तो तीनों को, मनोहर लाल जी बार बार कह रहे थे तीसरी बार उसका खात्मा, जच की लोगों को कि 24 में मनोहर लाल जी नहीं आ रहे, कांग्रेस आ रही। दूसरा, आम आदमी पार्टी बड़ी तेजी से बढ़ रही थी। आम आदमी पार्टी को मैं हर गांव में कह के आया, हर जगह कहता था बीजेपी की बी टीम है। और केजरीवाल जी ने 28 तारीख को अपना रोड शो था रद्द कर दिया और उन्होंने भी, उनका जो उम्मीदवार था उसने 29 तारीख को बयान दे दिया कि भैया जीतेगा, तो आम आदमी पार्टी भी उनके साथ। ये जो इंडियन नेशनल लिखे हैं तो लोकदल भी नहीं बचा, वो तो दल बच गया, दल बच गया, वो दल भी उनके साथ। अभय सिंह ने सैकड़ों लोगों को टेलीफोन किए कि बीजेपी को वोट दो, बीजेपी उनके साथ, जेजेपी उनके साथ। और जिस तरह का जोग्राफिया जातीय समीकरण है वो उनके साथ। तो इसलिए इस चुनाव के बाद इसलिए ये लोग भयभीत है, जैसे ना घायल होने के बाद पक्षी बड़ा फड़फड़ाता है, घायल पक्षी की तरह बीजेपी पार्टी के नेताओं की हालत हो रही है। क्योंकि जो समीकरण आए हैं, चुनाव के नतीजे आए हैं, उससे यह है कि 24 में, यही बात हम कहते थे, 24 का रास्ता आदमपुर खोलेगा, 24 का रास्ता आदमपुर ने कांग्रेस के लिए खोल दिया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये व्यक्तिगत बात करनी कर लो। बहुत धन्यवाद, थैंक यू। जलपान करके जाइए। जलपान करेंगे फिर और बताऊंगा।